का सवाल है कि पवन सिंह और अनुपमा यादव की नजदीकियां के कारण ही अनुपमा यादव ने बिक्कू को छोड़ दिया। अगर ऐसा होता तो छपरा वाले शो में बिक्कू जी मेरे साथ गए थे उनके शो में, वहीं क्यों नहीं टूट गया? वो आदमी अपने बगल में बैठाता था बिक्कू को, वो अपने बगल में बैठाए थे। मेरी ही फ्लैट की फोटो है, मेरे पास है। फ्लैट में बैठाए, बगल में फोटो खिंचवाए। ऐसा होता तो उनके मन में पहले ही होता तो पहले ही नहीं बोल देते कि ना, ये हमरा के ठीक नहीं की लगत, एकरा के हटाओ। अनुपमा यादव जी ने कुछ कुछ दिन यानी कि 6-7 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था। हम्म, उसमें पवन सिंह जी को पहले भैया बोला था, पवन भैया। ये आपको भी पता होगा, ये वो क्लिप वायरल हो रहा है। क्या? वो क्लिप वायरल हो रहा है, उसके बाद पवन भैया से आता है पवन बॉस, हम्म, बॉस तक आता है। हम्म, उसके बाद यदि इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करती है तो पवन जी आता है। हाँ। तो ये 3 जो आपने रिश्ता रखा है, उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि दर्शक का सवाल बस ये है कि भैया, भैया के बाद बॉस और बॉस के बाद जी, आखिर क्यों? फिर रिसेंटली में पवन सिंह जी का बर्थडे था, जिसमें हाँ। आपने मंच से बोला था लव यू बॉस। हम्म, उसके बाद से विवाद ऐसा चारों तरफ से आपको घेरने लगा था हम्म, कि आखिर ये लड़की लव यू बॉस क्यों कह रही है और सारे मंच पे लव यू क्यों कह रही है। हम्म। तो लव यू कहना आपको कितना भारी पड़ा? iPhone 15 प्रो मैक्स मिला है अभी गिफ्ट में। 2 दिन पहले ये पोस्ट मिला आया है, है iPhone 15 ये प्रो मिला मैक्स। है। यही यही वो आईफोन है जो iPhone 15 प्रो मैक्स इनको मिला है। और लोग का ये कहना है कि अनुपमा यादव पवन सिंह का चमचई करती हैं, इसीलिए iPhone 15 प्रो मैक्स दिया गया है। अरे उनको नहीं मिला ना, इसलिए तो उनको बोलना पड़ेगा ना। उनको मिला होता तो वो नहीं बोलते कि पावर, पावर यही से शुरू होला, पावर के दूसर कहाँ से लेके जाए। हम्म। पावर यहीं से शुरू होला, यहीं पे खत्म। ठीक है। तो उन्होंने ठान लिया है चुनाव के लिए। और अभी मैं दिल्ली गई थी एक दिन के लिए, जब रिकॉर्डिंग था सारे गामा का, तो वहां भी हमको लगता है कि बॉस सिर्फ आधे घंटे। लेकिन पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री अभी देखा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अनुपमा यादव का विरोध कर रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है ना, बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ। विरोध इसलिए हो रहा है, अगर मैं अनुपमा सिंह होती तो विरोध नहीं होता। मैं अनुपमा यादव हूँ इसलिए विरोध हो रहा है कि अनुपमा यादव, पवन सिंह, अरे यार ये देखो ना कि वो आदमी बिना जातिवाद के मुझे अपने साथ रखा हुआ है। कहिया जवान से गौतम सिंह राजपूत हैं। एक पोस्ट किया था उन्होंने, जब आपने लव यू बोला था, लव यू बॉस बोला था, तो उस टाइम एक पोस्ट आया था कि देसिला गाय ने निहूर के किया प्रपोज। हम्म, जो कि आपको बहन भी मानते हैं, आपको भी पता है हाँ, और मैंने भी मेरे सुना पास है कि मैं, रिकॉर्डिंग है। हाँ, आपको बहन मानते हैं। हाँ, तो बहन एक तरफ मानते हैं और एक तरफ कहते हैं निहूर के किया प्रपोज। मैंने बोला ना तो भाई। वो सारी चीजें और एक तरफा आजकल अनुपमा यादव और पवन सिंह जी पर वो टूट पड़े हैं। क्या है कारण? परवरिश की कमी है उनके अंदर। सो उसमें आपको देसीला गाय बोला गया। उसके बाद से तू रील ना रियल हो पगली, ऐसा वर्ड मंच पे बोला गया। हम्म, तो जब ऐसा ऐसा चीज आने लगा तो लोग ऐसा कयास लगाने लगे कि अनुपमा यादव तो लव यू बोल ही रही हैं, लेकिन पवन सिंह जी भी आपको रील नहीं रियल बता रहे हैं। तो लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, इन दोनों में चक्कर है। ये लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं, क्योंकि तो इंटरव्यू का स्टार्ट करेंगे हम गाने से। और भैया जो गाना आया है अभी ट्रेंड कर रहा है, 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, नाउ सेक्शन में यानी कि मेन सेक्शन में 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, और हमारी अनुपमा यादव जी ट्रेंड कर रही है, भोजपुरी के पावर स्टार ट्रेंड कर रहे हैं। तो उस गाने से इंटरव्यू का शुरुआत करेंगे, तो 2 शब्द गाना हो जाए। ये गाना बहुत अच्छा है और इसका म्यूजिक दिया है एसबीआर ने। लिखा है गाना फिर से वही जोड़ी विनय बिहारी जी ने। और हम लोग चाचा जी बोलते हैं उनको। और भाई बॉस का गाना है तो ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने इस गाने में मुझे गवाया है, तो ये क्रेडिट उनको जाता है। और सारे गामा हम भोजपुरी का ये गाना है, तो भाई वीडियो तो धांसू है, या रितु सिंह जी हैं। तो इस गाने की लाइन बड़ी प्यारी है कि भोजपुरिया मरद बड़ी देला दरद, कि सुन ले हम बानी रहे हरदम बेपरद, हम नाही मोलब ऐसन खातारा, हम नाही मोलब ऐसन खातारा, कि दिल वाला हवे सुन लाए गोरिया, आरा बलिया हो छपारा, कि दिल वाला हवे सुन लाए गोरिया, आरा बलिया हो छपारा। वाह, क्या गाना है! अब हम बात करेंगे, देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी आपको भी पता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। और सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ अभी अनुपमा यादव जी, पवन सिंह जी, शिव कुमार बिक्कू और अक्षरा सिंह का ही चर्चा है। आज बात करेंगे अनुपमा यादव से, बहुत लंबे दिन के बाद मिल रही हैं। सोचा कि भैया विवाद है तो आपसे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। और आप लड़की हैं, और लड़की पे यदि लड़की को सवाल करे तो डायरेक्ट कैरेक्टर पे लोग चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि भैया इंटरव्यू कर लेते हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, ये लो सारा क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो लोगों का कहना है,
मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि जाइएगा और अनुपमा यादव जी से ये सारा सवाल करिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पवन सिंह जी और अनुपमा यादव जी का रिश्ता आखिर क्या है? अगर मेरी तरफ से अगर रिश्ता जानना चाहते हैं, ऐसे दुनिया बोल रही है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो लोगों का काम ही है कहना। और जहां तक मेरे रिश्ते की बात है, तो मैं उनको हमेशा बॉस बोलती हूँ, सर बोलती हूँ। मैं कभी पवन जी नहीं बोलती। मैं उनको बॉस बोलती हूँ, बॉस मानती हूँ। वो मेरे गुरु हैं। और आपने जो मुद्दा बताया ना, दुनिया ट्रोल कर रही है, क्योंकि हम कलाकार हैं ना यार, कलाकार में भी लड़की है। लड़का लड़का को आई लव यू बोलता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। लड़का लड़की अगर किसी लड़के को आई लव यू बोलती है, तो जरूरी थोड़ी है कि हर किसी से, हाँ उन मुझे उनसे प्यार है। और ये जो प्यार है, ये मेरे गुरु वाला प्यार है। नॉट उसको अलग वे में नहीं लीजिए आप लोग। गुरु वाला प्यार है, और वो मुझे इसलिए मानते हैं। मुझे बेटा बोलते हैं, बाबू बोलते हैं, अनुपमा जी बोलते हैं। हाँ, जहाँ पे लोग जाने के लिए सोचता है कि मैं बस उनके पैर तक पहुंचूं, वहां मैं उनके बगल में बैठती हूँ। तो ये हक दिया है उन्होंने, एज अ सिंगर, एज अ फीमेल, या एज अ कह लीजिए तो स्टूडेंट कह लीजिए। ठीक है, तो उन्होंने ये मुझे हक दिया है। इसको मैं कभी गलत वे में नहीं ले सकती हूँ। क्यों? भगवान के प्रति भी लोगों की आस्था होती है। मैंने आपको एक बार पिछली बार भी बोला था, भगवान, ऑडियंस, गुरु, माता पिता, इसके बाद ही जीवन में कोई है। तो मेरे गुरु हैं, भगवान भी हैं। और मेरे मुझे नहीं लगता कि मेरे ही नहीं, वो 90% सिंगर्स के भगवान है, गुरु है। और लोगों से दिक्कत नहीं होती भाई। दिक्कत मेरे से क्यों हो जाती है? क्योंकि बॉस क्या करते हैं ना, मंच पे अब इंसान मानता है तो बोल देता है, तो कुछ बोल देते हैं, तो ये चीजें लोगों को लग जाती है। तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, एक चीज बताइए, अनुपमा यादव जी ने कुछ कुछ दिन यानी कि 6-7 महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था। हम्म, उसमें पवन सिंह जी को पहले भैया बोला था, पवन भैया। ये आपको भी पता होगा, ये वो क्लिप वायरल हो रहा है। या, वो क्लिप वायरल हो रहा है, उसके बाद पवन भैया से आता है पवन बॉस, हम्म, बॉस तक आता है। हम्म, उसके बाद यदि इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करती हैं तो पवन जी आता है। हाँ। तो ये 3 जो आपने रिश्ता रखा है, उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि दर्शक का सवाल बस ये है कि भैया, भैया के बाद बॉस और बॉस के बाद जी, आखिर क्यों? सबसे पहले जब मैं उनसे नहीं मिली थी, या मैं उनको देखती थी, सुनती थी, तो एक रिस्पेक्ट भरा जो वर्ड था वो भाई था। रिस्पेक्ट बड़ा भरा वर्ड इसलिए बोली क्योंकि मैं तब उनके साथ काम नहीं करती थी। उसके बाद जब काम करना मैंने शुरू किया, तो भी मैं उनको कई बार मैं भाई भैया बोल देती थी, भाई भाई बोल देती थी। तो इसका मतलब ये नहीं था। मुझे उनके साथ काम करना है, और काम में मान लीजिए अब गाना गाना है कि एगो चुम्मा नाची खैबू उठल लिए से, तो मतलब मैं भाई बोलकर कहाँ तक गाऊंगी, या कहाँ तक मैं काम करूंगी? तो वो चीज हो गया, इसलिए मैंने वहां से वो चीज ब्रेक कर दिया। मैंने बॉस बोलना शुरू किया, गुरु, क्योंकि मुझे उनके साथ काम करना है। और ये जो सिलसिला है ना, डर अब मैं ही हूँ, आपके सामने मैं बोलूं कि बाबू, किसी और को मैं बाबू बोलूं या कुछ बोलूं, तो आप मेरे भाई हो ना जी, बुरा लगेगा ना। एकदम एकदम। तो काम करना था, इसलिए वो चीजें मैंने बोली। और अब भाई भी बोल सकती हूँ, गुरु भी बोल सकती हूँ, मित्र भी बोल सकती हूँ, दोस्त भी बोल सकती हूँ। कोई रिश्ता खराब थोड़ी होता है यार। ठीक है ना? लोग उसको खराब बता रहे हैं, मेरी तरफ से और उनकी तरफ से हमारा रिश्ता खराब नहीं है। ठीक है ना? वो मुझे मानते हैं, मैं उन्हें मानती हूँ, और लोगों की सोच मैं बदल नहीं सकती। मैं क्या भाई, आप भी बदल नहीं सकते। आप 4 दिन किसी लड़की के साथ दिखो, 5वां दिन कोई ना कोई कह का हो कैसन बाड़ी तहार। तो ये चीजें हैं, लोगों की मानसिकता है वैसी। बशर्ते बात ये है कि दुनिया एक बात सुने ना, मुझे 100 लोग पसंद करें, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं किसको पसंद करती हूँ, मैटर ये करता है। तो मैं उनको जो मानती हूँ, वो मेरे लिए आदरणीय है और हमेशा रहेंगे। जो भी इस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी इस इंडस्ट्री में अच्छे गाने गा रहे हैं, कल्लू जी भी मेरे दोस्त हैं। हाँ, अभी मैं उनके साथ लगातार दिखना शुरू कर देती हूँ, उनके साथ भी अफवाहें उठनी शुरू हो जाती हैं। मेल फीमेल है ना, तो हो जाता है। और रितेश जी भी बहुत अच्छा गाते हैं, खेसारी भाई भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो कहीं ना लड़की होने के नाते इस दोनों चीजों को जोड़ दिया जाता है कि हाँ, कुछ तबा, तबे नु बॉस इतना मानता रहे। अरे यार, सोच बदलिए अपनी, बस। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी रिसेंटली में पवन सिंह जी का बर्थडे था, जिसमें हाँ, आपने मंच से बोला था लव हम्म, यू बॉस। हम्म, उसके बाद से विवाद ऐसा चारों तरफ से आपको घेरने लगा था हम्म, कि आखिर ये लड़की लव यू बॉस क्यों कह रही है और सारे मंच पे लव यू क्यों कह रही है? हम्म, तो लव यू कहना
आपको कितना भारी पड़ा? अगर वही मैं बंद कमरे में बोलती तो लोगों को पता नहीं चलता। तो मैं मैटर चलते रहता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा एक आदत है सामने, पीठ पीछे वाली आदत नहीं है। जो पीठ पीछे करता है वही सबसे बड़ा घात करता है। तो मेरे दिल में जो उनके प्रति रिस्पेक्ट थी वो मैंने सबके सामने बोला था। मैंने छुप के नहीं बोला था उनको या बंद कमरे में बोला हो कि आई लव यू, या मैंने जो बोला सामने बोला, ऑन स्क्रीन बोला। मन में गंदगी होती तो मैं पर्सनली बोलती, उनको मैसेज करती, या उनके प्रति मेरा ऐसा कुछ होता। और जो बोलता है ना कि मैंने कई लोगों का, वैसे तो मैं इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती, रियली बता रही हूँ, क्योंकि बॉस के साथ रहते रहते मैंने भी सीख लिया है कि अब किसी को जवाब नहीं देना है। आप सही हम गलत, बात खत्म। कई लोगों का मैंने देखा कि अनुपमा चिपक रही है और लड़कियां नहीं चिपक रही, अनुपमा चिपक रही हैं। वो मुझे उस काबिल मानते हैं तो मुझे अपने बगल में बैठाते हैं। उस तरीके से अगर लिया जाए तो आप भी तो हमको अपने बगल में बैठाए हैं, तो आपका मेरा गलत ही रिश्ता है। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, हम लोग गाड़ी में भी जाते हैं तो आई थिंक अगर आगे अभी जीत रहता है तो पीछे हम आपके बगल में बैठते हैं, तो इसका मतलब गलत ही हो गया। नहीं। या वो मेरे साथ अगर है, मेरी बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी है, ठीक है, मेरी बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी है। उनसे क्या, मेरी बॉन्डिंग दीपक भैया से भी बहुत अच्छी है, विकी भैया से भी बहुत अच्छी है, पुतुल भैया, सुमन भैया, संतोष, जितने भी लोग हैं उनकी टीम में, अमित भैया, सबसे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। सबके बगल में मैं बैठती हूँ। तो जरूरी थोड़ी कि सिर्फ नाम बॉस से नाम क्यों जोड़ा जाएगा? व्यूज है। हम्म। और जितने लोग आके इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इसमें उनका फायदा है कि भाई हम भी किसी का बुराई करके आगे बढ़ जाएं, या किसी का बुराई कर दें तो किसी लड़की को बदनाम करके ना भाई, तुम 10 दिन खुश रहोगे, 11वें दिन खुश रहोगे। एक बार तुम्हारा भी शादी होगा, तुम्हारी भी बेटी होगी। और ये ना संसार का नियम है। लोग कहता है ना कि अगला जन्म देखिए कैसन हो ना, जो करता है उसको इसी धरती पे भोग के जाना होता है। वो अगला जन्म नहीं आता भाई, उसको यही भोग के जाना होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो मिल ही जाता है। तो हम तो समझते हैं कि साइलेंट सबसे अच्छी चीज है, शांत रहो। अच्छा, आपकी तरफ से तो ये सारी चीज देखा ही गया, हम्म। लेकिन भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का एक शो था, आपको ही पता है, बापू सभागार में था शो, उसमें आपको देसीला गाय बोला गया। उसके बाद से तू रील ना रियल हो पगली, ऐसा वर्ड मंच पे बोला गया। हम्म। तो जब ऐसा ऐसा चीज आने लगा तो लोग ऐसा कयास लगाने लगे कि अनुपमा यादव तो लव यू बोल ही रही हैं, लेकिन पवन सिंह जी भी आपको रील नहीं रियल बता रहे हैं। तो लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, इन दोनों में चक्कर है। ये लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं, क्योंकि लोग का जो जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ। जब उन्होंने मुझे वो देशीला बोला था, उन्होंने 2-3 दिन बाद आई थिंक कि हजारीबाग में शो था जहाँ पे आप शायद जी जी गए थे। जी जी, क्या था? उसमें उन्होंने इस बात पे सफाई भी दी थी कि मैंने क्यों बोला, हम तो शेर हई रे, हम्म। तू हई हई तो हम हई ना हई। हम्म। हाँ। तो उनके कहने का मतलब, जैसे नहीं होता है कभी कभी हम प्यार से कह देते हैं अरे साला, जरूरी थोड़ी उसका मतलब गलती हो, यारे तेना सुधरबे। तो ये सब चीजें प्यार से इंसान कभी बोल देता है। अच्छा, उनके कहने का मतलब था कि उनका गाना हर हर किसी सिंगर के साथ आता है, नो डाउट। सारी फीमेल सिंगर बहुत अच्छा गाती हैं, जो भी हो। शिल्पी बहुत अच्छा गाती हैं, शिवानी बहुत अच्छा गाती हैं। देखिए, मेरा एक आदत है, जो अच्छा करता है हम उसको अच्छा बोलते हैं। हमारे लिए किसी के प्रति कभी जलन नहीं हुआ आज तक जीवन में। तो जो अच्छा कर रहा है वो ऑलवेज मेरे लिए अच्छा है। तो उनके कहने का मतलब था कि वो शिवानी और शिल्पी के साथ अगर 10 गाने गाते हैं और मेरे साथ एक गाना, तो वो ऊपर हो जाता है। तो तुम देसी तरीके से हो, मतलब सबका 10 और तुम्हारा एक। उसको लोग तरह तरह सी चीजें बोले, जो मुझे बहन बोलते हैं वो लोग इस पे ट्रोल करने लगे। जाने दीजिए, संस्कार और परवरिश की कमी है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, कब तक हम सफाई देते चलेंगे? बॉस ने आकर बोला ना कि मैंने क्यों इसको बोला था, हम तो देसी हई बोले थे ना वो। हम्म। कब तक सफाई देंगे? अब उन्होंने मंच पे बोला, मैं मंच की बात बताती हूँ। मंच का क्या बात था कि वो रितु सिंह को लेकर के थोड़ा फ्लर्ट अंदाज में कुछ ऐसा कर रहे थे, तो पीछे से हम बैठे थे। तो अब भाई पब्लिक है, एंटरटेन तो करना पड़ेगा ना। तो मेरे बगल में दीपक भैया बैठे थे, तो मैंने दीपक भैया को बोला भैया माइक दिलवाइए ना, हमें कुछ बोलना है। तो दीपक भैया बोले कि लो माइक दिया। तो फिर जैसे ही रितु बोले कि प्लीज आप मेरे लिए प्लीज एक लाइन गा दीजिए ना, तब तक जैसे ही वो ऐसे टच किया एंड देन मैंने गा दिया कि हम देखी ले रोजे। तो वो फिर मुझे मंच पे बुलाया। और रील और रियल का भी मैं स्टोरी बताती हूँ। अ, उनके कहने का मतलब था, ये जो है ये मेरा वर्क है, आई थिंक रील है, मगर मेन रियल तुम हो। मतलब मेरी जो सिंगर हो वो तुम हो, वो मॉडल है तो वो मेरा काम है, और रियल तुम हो।
ठीक है, तो वो मंच का जो बात होता है ना, वो मंच में इंटरटेनमेंट के लिए होता है। गोलू राजा के साथ लड़ाई भी होता है, झगड़ा भी होता है, वो जानू वाला गाना भी गाते हैं, कभी कभी कहते हैं कि हम रहती हूँ हम तरह से ब्याह कर लेती, लेकिन आप जानते हो ना वो मुझे बहन मानता है। एकदम रक्षाबंधन में हम राखी भी बांधने जाते हैं उसको। एकदम। तो वो रिश्ता अलग हो गया ना, मंच की बातें अब तो ये बंद लोग, एक अलग होता है। मंच की बातें अब उसको लोग ले रहा है कि अरे बॉस ने किया, अरे यार वो लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां हम पहुंचे हैं, ठीक है ना, वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। कहते हैं ना, नाम जब किसी की कामयाबी रोकी नहीं जाती ना तो उसकी बदनामी शुरू की जाती है। हमें तो खुशी है कि कम से कम बदनाम करके ही सही मेरा नाम तो ले रहे हो ना हर जगह। मगहिया जवान से गौतम सिंह राजपूत हैं। एक पोस्ट किया था उन्होंने, जब आपने लव यू बोला था, लव यू बॉस बोला था, तो उस टाइम एक पोस्ट आया था कि देसिला गाय ने निहूर के किया प्रपोज। हम्म, जो कि आपको बहन भी मानते हैं, आपको भी पता हाँ, है, और मैंने भी मेरे सुना पास है कि रिकॉर्डिंग है। हाँ, आपको बहन मानते हैं। हाँ, तो बहन एक तरफ मानते हैं और एक तरफ कहते हैं निहूर के किया प्रपोज। मैंने बोला ना तो भाई। वो सारी चीजें, और एक तरफा आजकल अनुपमा यादव और पवन सिंह जी पर वो टूट पड़े हैं। क्या है कारण? परवरिश की कमी है उनके अंदर, और वो कुछ भी होंगे। अगर वो किसी लड़की को ट्रोल करते हैं, अगर आप किसी लड़की को सम्मान नहीं दे सकते तो आप उसको बदनाम भी नहीं कर सकते। अगर आप यही मेरे सम्मान में बनाए होते, या आप बोलते कि अनुपमा ने अगर किया, जैसे अभी मैं देख रही हूँ इंडस्ट्री में 90% अगर लोग मेरा विरोध कर रहे हैं तो 10% मेरे भी लोग हैं जो मुझे अच्छा, जो मुझे जानते हैं, वो मुझे कभी गलत नहीं बोल सकते। तो उनकी परवरिश में कमी है। खैर अब तो वो जीवन में बहन ना ही बोले तो ठीक है, अनुपमा बोले, गाली दे के बोले, वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब बहन मत बोलिएगा अच्छा, तो जीवन में। वैसे लोगों से आप संबंध भी क्यों रखती हैं? क्योंकि देखिए, संबंध आप रखती हैं, ठीक है, लेकिन वही लोग जो आपको बहन बोलते हैं उसके बाद गाली भी देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग बहन बोलने लायक भी हैं। कि समझे न पानी ताहर असली इरादा। अब अब उनके इरादे को हम समझ ही नहीं पाए थे कि ये लोग यूट्यूबर है, ये लोग ऐसे लोग हैं जो दूसरे को गाली दे के हिट हुए हैं। तो मैं नहीं समझ पाई। अगर मुझे कोई बहन बोलता है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि हाँ, अगर उसने बहन बोला तो मेरा भाई है। क्या करिएगा, दुनिया है, दुनिया लोगों को धोखा देता है तो हम लोग क्या है। लेकिन इस तरीके से एक लड़की को चारों तरफ से ट्रोल करना, ये गलत है। आप भी एक बेटी के बाप ही होंगे। अभी हम देख रहे हैं कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं देख रहा हूँ, सारे लोग अनुपमा यादव का विरोध कर रहे हैं। कहाँ देख रही हैं, कहाँ देख रही है भोजपुरी इंडस्ट्री? लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री अभी देखा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अनुपमा यादव का विरोध कर रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है ना, बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ, विरोध इसलिए हो रहा है। अगर मैं अनुपमा सिंह होती तो विरोध नहीं होता। मैं अनुपमा यादव हूँ इसलिए विरोध हो रहा है कि अनुपमा यादव, पवन सिंह, अरे यार ये देखो ना कि वो आदमी बिना जातिवाद के मुझे अपने साथ रखा हुआ है। अगर उनके मन में यही होता तो क्या वहां पे सोना सिंह को नहीं उठा सकते थे? प्रियंका सिंह दी बैठी थी, उनको नहीं उठा सकते थे? या और भी कलाकार जितनी भी राजपूत में शिवानी सिंह को नहीं उठा सकते थे? उन्होंने अनुपमा यादव को उठाया। इस बात पे सैल्यूट है उनको कि वो जातिवाद नहीं करते हैं। जातिवाद करते तो उनके साथ अनुपमा यादव नहीं दिखती यार, सोना सिंह दिखती, शिवानी सिंह दिखती, या जितनी भी राजपूत लड़कियां जो गा रही हैं वो लोग दिखती। मैं क्यों दिखती? अच्छा, अब सवाल करेंगे अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के रिलेशन के बारे में, क्योंकि बहुत लोग का मेरे से सवाल आया कि भैया अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू, ये दोनों का रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला था, फिर आखिर क्या हुआ इनके लाइफ में कि उनका रिलेशन टूट गया? इस टॉपिक पे हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन लोगों का सवाल है कि पवन सिंह और अनुपमा यादव की नजदीकियां के कारण ही अनुपमा यादव ने बिक्कू को छोड़ दिया। अगर ऐसा होता तो छपरा वाले शो में बिक्कू जी मेरे साथ गए थे उनके शो में, वहीं क्यों नहीं टूट गया? वो आदमी अपने बगल में बैठाता था बिक्कू को, वो अपने बगल में बैठाए थे। मेरे ही फ्लैट की फोटो है, मेरे पास है, फ्लैट में बैठाए बगल में फोटो खिंचवाए। ऐसा होता तो उनके मन में पहले ही होता तो पहले ही नहीं बोल देते कि ना ये हमरा के ठीक नहीं की लगत, एकरा के हटाओ। तो ऐसा नहीं है, उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था। और एक और रिक्वेस्ट करूंगी उन लड़कियों से जो मेरे खिलाफ इंटरव्यू दे रही हैं और उनके पक्ष में बातें कर रही हैं, मेरी जगह अगर वो लोग होती ना तो शायद रिश्ता कब का खत्म हो जाता। लेकिन आप अगर कुछ नहीं जानती हैं तो मेरे बारे में आप कुछ नहीं बोलिए तो ज्यादा बेटर है, वरना हम बोलने पे आ जाएंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और उनकी तरह हम नहीं हैं। मेरे माँ बाप ये संस्कार मुझे दिए हैं कि बेटा, कोई तुम्हारे साथ घात करे तो जरूरी नहीं कि तुम भी उसके साथ घात करो।
तुम कभी उसका बुरा मत सोचना, बाकी ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। ऊपर वाला देख रहा है, मेरे भाइयों से क्या छुपा है, वो तो देखे है ना मेरी परिस्थिति। कोई भी इंसान हो, वो अगर छोड़ने पे तुला है, आप उसको कब तक रोकेंगे? कब तक? शादी की बात, एक मोहतरमा है, खुद उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है एक समय की। वो बोली कि जब मन से आप बोली थी शादी करना है तो क्यों नहीं किया? मैंने कहा हमने तो मन से बोला था ना, अगला कभी बोला? हमने तो बोला, हमने जो किया उसको निभाने की पूरी कोशिश की, 99.9% कोशिश की। और अगर अगर कोई ये बोल रहा है कि पवन जी की वजह से या बॉस की वजह से मेरा ये रिश्ता टूटा है, तो नहीं, ये रिश्ता 1 साल पहले ही टूट गया था। दिखाने पे आ जाएंगे ना, तो एक एक चीज है मेरे पास, क्यों टूटा। रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि देखिए सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अभी बीच 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 तक 6 महीना पहले तक शो किया है अनुपमा यादव ने शिव कुमार बिक्कू के साथ, लेकिन आखिर रिलेशन टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा। इंसान को आप उतना ही नीचे गिराइए ना जितना अच्छा लगे। और आई थिंक कि जहाँ पर रिस्पेक्ट ना मिले वहां नहीं। मुझसे नहीं पूछो भाई, उनके साथ जो लोग रहते हैं ना उनसे पूछना कि क्या कितना हद तक मैं उनको हमेशा संभाली हूँ या हमेशा समझाई हूँ कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करो, ये चीज करो। मगर जहां हम दिल लगाए ना, वो आदमी दिमाग लगा लिया मेरे साथ। तो खैर जाने दो, कोई मेरे हाथ से छीन सकता है, किस्मत से नहीं छीनेगा यार। भटक गया था, ये एक वर्ड जो था, जो कि अक्षरा सिंह उनसे पूछ रही थी कि कहाँ था तू इतने दिन से। उन्होंने कहा भटक गया था। कैसे दिखती हैं? एक बात, भगवान करे अब आप अच्छी जगह चले जाइए, अगर आप पहले भटक गए थे तो। एक बात पूछे प्रियांशु भाई, बहुत भावुक लड़की है, देखो ऐसा नहीं है कि है मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं थी, अब कुछ नहीं है, अब रियलिटी। अब अक्षरा दी को बिक्कू क्यों याद आ रहे हैं? पहले क्यों नहीं याद आए? जब मैं उनके साथ खड़ी थी तो तभी तो बुला सकती थी कि अरे मेरा भाई, तुम चलो मेरे साथ। मैं क्या, उसके पहले उनके शोज नहीं होते थे अक्षरा दी के? मेरे साथ भी शोज हुए उनके। अब क्यों याद आए? कहीं ना कहीं अगर मैं बॉस के साथ हूं तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि ये आंटी है तो फिर ये। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, आपका भाई भटक गया होगा, लेकिन आपके भाई के जो साथ में लोग रहते हैं ना, उनसे पूछिएगा आपका भाई सही रास्ते पे था, अब वो भटक गया है। अब मैं तो अब बोलती हूँ, अब आप भटक गए हैं। खैर, उनसे रिश्ता क्या था नहीं था, मैं देखिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही चीज बोलेंगे इंडस्ट्री की लड़कियों से, जहाँ रिस्पेक्ट ना मिले वहां जाना नहीं। और कोई एक बार दिल दुखाए, 2 बार दिल दुखाए, अगर तीसरी बार दिल दुखा दिया तो समझ लीजिए कि वो आपका बार बार दिल दुखाएगा। और जो पहले ऐसा कर रहा है वो बाद के रिलेशन में क्या करेगा? तो 4 साल मैंने बहुत मुश्किल से निभाया है। और 4 साल क्या, 3 साल निभाया, 1 साल तो हम लोग के ब्रेकअप, वो चीजें टूटनी शुरू हुई उनके उनके अंदर एक गलत एक्टिविटी है जो मैं कुछ नहीं बोलूंगी उनके बारे में। वो हमेशा अच्छे हैं, अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहे अपने लिए। हमारे लिए वो अब कुछ नहीं है। भावुक सी हो गई हैं अनुपमा यादव। अनुपमा यादव वो लड़की है, जहां तक मैं जानता हूँ, सबका सपोर्ट करती हैं, और कुछ लोग का तो ऐसा सपोर्ट किया है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, जो लोग आज आपके बारे में उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। कुछ लड़कियां तो ऐसे बोल रही हैं कि अनुपमा यादव जैसी खराब लड़की नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे अनुपमा यादव, जिनको सपोर्ट किया उसके बाद भी विरोध आ रहा है? मैं खराब हूँ, आप अच्छे बन जाओ। ठीक है, मैं खराब हूँ, मैं बहुत खराब हूँ। मैं दुनियादारी में नहीं रहती हूँ। मुझे जो करना है, मैं अपने दिमाग से काम करती हूँ। भटक मैं गई थी, ठीक है ना। और मैंने एक वीडियो देखा था, शायद आपने या शुभम ने बनाया था कि कितना कितना जगह, कितना कितना बार कौना कौना लड़की के साथ पकड़ाइल बड़ा, दिखाई प्रूफ। तो ये बातें हम अपने मुंह से नहीं बोल सकते, क्योंकि एक किसी का हम इज्जत नहीं ले सकते। वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये अभी जो वो कर रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। आई थिंक यार, जब इंसान एक कुत्ता पालता है ना, तो इंसान को उससे भी लगाव हो जाता है। तो आप तो एक इंसान है ना, तो हमें लगाव क्यों नहीं होगा? आपको हम आज से नहीं, आपको हम 3 साल से हम लोग साथ रहे हैं, काम किया है हमने साथ में। और जहां तक अभी शोज की बात है, तो जो हमें बुक करके बुलाता है, जो हमें इतना पैसा खर्च करके बुला रहा है, अब एंड टाइम पे हम बोल दे कि नहीं वो आएगा तो हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि आगे से उसके साथ कोई कार्यक्रम ना हो। तो वो सिर्फ
पूरा हो रहा था, जो कार्यक्रम पहले से लिया गया था वो मैं बस कंप्लीट कर रही थी उनके साथ कार्यक्रम करके। बाकी अब रियलिटी बताऊं, अब हम थक चुके हैं। अब हिम्मत नहीं है भाई। अक्षरा सिंह को आप बड़ी दीदी मानती थी, अक्षरा सिंह को आप बहुत मानती थी, और अक्षरा सिंह को पिछला मैंने इंटरव्यू किया था तो अक्षरा सिंह के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बात बोली थी। अब जानेंगे अनुपमा यादव अक्षरा सिंह के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अक्षरा सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब मुझे जहां तक लगता है, क्या कहिएगा? हमने अपने बॉस से यही चीज सीखा है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। दुनिया जो कहती है उनको कहने दो, वो अच्छी हैं, अच्छी थी, अच्छी रहेंगी, अपनी जगह रहेंगी। ना वो मेरा खर्चा चलाती है ना हम उनका खर्चा चलाते हैं। वो अपने दिमाग से चले, मैं अपने दिमाग से चलूंगी। आपने उसका हाथ पकड़ा है तो निभाइएगा, और हमने बॉस का हाथ पकड़ा, हम तो आजीवन निभाएंगे, क्योंकि हमारा रिश्ता गलत वाला नहीं है। वो जहां तक हाथ पकड़ेंगे हम वहां तक जाएंगे, ठीक है ना। और हमने पहले भी बोला कि ये गुरु वाला रिश्ता है, तो इसमें कोई ना लालच है ना वो। अरे यार, हम बोलते हैं कि जब कोई चीज मांगने से मिल जाएगी तो लूटने की क्या जरूरत है। मैं मांगूंगी आपसे तो आप मुझे दे नहीं दोगे, तो लूटने की क्या जरूरत है। बाकी इतने पर समझ जाइए कि कहानी कहाँ शुरू थी कहाँ खत्म थी। बाकी वो ठीक है, अपनी जगह रहे। हमने यही सीखा है कि किसी की कभी बुराई नहीं करनी। वो अच्छी है, अपनी जगह है। मैं अच्छी हूँ, मैं अपनी जगह हूँ। मैं अपने से अपने जीती हूँ। हाँ, अगर योगदान है मेरी लाइफ में किसी का, तो अब आपको बताती हूँ। माँ बाप, भगवान जी, ऑडियंस, मेरे बॉस। इसके अलावा मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा। यही समझ लीजिए हमारे लिए। और मैंने ये नहीं बोला कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, ये प्यार का रिश्ता है, लेकिन ये प्यार का रिश्ता हमारा अलग वे का रिश्ता है। ये आपसे मेरा प्यार का रिश्ता भाई बहन वाला है, ठीक है। अभिजीत से मेरा रिश्ता भाई बहन वाला है, मेरे माँ बाप से रिश्ता बच्चे वाला है, मेरे छोटे भाई से रिश्ता भाई वाला है, मेरी बहनों से रिश्ता बहन वाला है। वैसे उनसे जो रिश्ता है वो मेरा गुरु वाला है। उसको गलत रिश्ते में हम नहीं तौल सकते, और जो तौल रहा है उसको तौलने दीजिए, उसका भी रिश्ता ऐसे ही होता होगा। दुनिया क्या करिएगा। आईफोन 15 प्रो मैक्स मिला है अभी गिफ्ट में, 2 दिन पहले ये पोस्ट मिला आया है, है आईफोन 15 ये प्रो मिला मैक्स। है। यही यही वो आईफोन है जो आईफोन 15 प्रो मैक्स इनको मिला है। और लोग का ये कहना है कि अनुपमा यादव पवन सिंह का चमचई करती हैं, इसीलिए आईफोन 15 प्रो मैक्स दिया गया है। अरे उनको नहीं मिला ना, इसलिए तो उनको बोलना पड़ेगा ना। उनको मिला होता तो वो नहीं बोलते। मैं बताती हूँ आईफोन 15 प्रो मैक्स मिलने का मैं रीजन बताती हूँ। ये मुझे आई थिंक, मुझे लगता है कि ये मुझे दिसंबर में ही मिल गया होता, छठ के बाद ही। याद है मेरा छठ का एक गाना आया था उनके हाँ साथ, हाँ जिसमें मैंने फीचरिंग किया हाँ था। हाँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम फीचरिंग किया था, तो उसी टाइम दीपक भैया ने बोला कि तुम इतना अच्छा काम करती हो, और मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। ये दीपक भैया का भी था कि कुछ गिफ्ट हो, तो वो पवन जी ऑफिशियल के लिए भी, पवन सिंह ऑफिशियल की तरफ से ही मिला था मुझे, उसी टाइम मिल गया होता। लेकिन फिर बीच में कुछ थोड़ा सा वो परेशान भी थे, और फिर बीच में उनका थोड़ा सा ये चुनावी अभी चल रहा है, तो उसके लिए भी तो थोड़ा सा बीच में गैपिंग हो गया था। तो अभी इधर जाके जब सारेगामा का गाना लॉन्च होना था, तब दीपक भैया ने बोला कि कुछ गिफ्ट होना चाहिए, तो उनकी पूरी टीम की तरफ से, मैं बॉस का सिंगल नाम नहीं लूंगी, उनकी पूरी टीम की तरफ से मुझे ये फोन गिफ्ट में मिला है। और ये उसलिए नहीं मिला है कि हाँ बाबू जानू बेटा सोना सुग्गा, या उस दिन जो तेरे को प्रपोज डे इसलिए मिला है। लोग ये भी कह रहे थे कि प्रपोज है इसीलिए पवन सिंह गिफ्ट दिए हैं। मेरे पास खुद 14 आईफोन 14 प्रो मैक्स था। और एक चीज मैं बता दूं कि अनुपमा यादव सक्षम है आईफोन 15 प्रो के लिए, क्योंकि आप सबको यदि ना पता हो तो मैं बता दूं कि चहड़ती 30-40 लाख की गाड़ी पे हैं, और इनके पास भैया बहुत कुछ है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। इसलिए ये जो लोग कहते हैं कि प्रपोज डे के दिन पवन सिंह जी ने ये दिया, तो ये सरासर गलत है। तो मैं ये बता दूं, उनकी पूरी टीम की तरफ से मुझे मिला था, मगर सबसे बड़ा योगदान तो बॉस का है। तो बॉस के हाथों मुझे 15, उन्होंने मना किया था, उन्होंने बोला कि नहीं बेटा ये सब चीजें मत डालो, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा नहीं बॉस, आपकी तरफ से मिला और हम लोग डाले ना, मतलब हमारे भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है और हम लोग डाले ना, ये सब थोड़ी हो सकता है। कह रहे हैं कि उनका भी कुछ सोचना था कि हो सकता है लोग इसको गलत, और लोगों ने ले ही लिया। एकदम ले लिया। हाँ, फिर दीपक भैया ने बोला कि अच्छा ठीक है डाल दो, सारेगामा का नाम डाल दो। तो बॉस ने बल्कि बोला कि ना हमारा नाम मत डालिए, डाल दे कि सारेगामा की तरफ से उनको मिला है, क्योंकि वहां पे से भी हमको मिलना था। अभी मुझे पियर फराक के लिए भी गिफ्ट मिलना बाकी है, वाह। वो भी मिलेगा। बहुत गिफ्ट तो मिल रहा है आजकल अनुपमा यादव को। काम, जो काम करेगा अब शिल्पी को भी मिला था, एकदम। विजय चौहान जी को भी जी मिला जी था, जी। लेकिन मुद्दा अनुपमा पे आके अटक जाता है। एकदम। क्योंकि अनुपमा, हम बोले ना कि जो बराबरी नहीं करता वो बुराई करना शुरू करता है, तो जहां वो लोग नीचे बैठने के लायक नहीं है, वहां मैं बगल में बैठती हूँ। तो जलन तो होगी ना भाई, जलन जलन।
हो जाती समझ है। सकते हैं। लेकिन मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप मेरे पॉजिटिव में बना रहे हैं तो भी धन्यवाद, निगेटिव में बना रहे हैं तो भी धन्यवाद। लेकिन एक बेटी होने के नाते हम एक ही चीज बोलेंगे कि जब तक सच्चाई मत जानिए तब तक किसी के चरित्र पे उंगली उठाना सही नहीं है। क्योंकि अगर हम उस इंसान के चरित्र के बारे में बताने लगेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। जाते जाते लास्ट सवाल होगा मेरा, हाँ, चुनावी मुद्दा। सबको पता है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह इस बार मतलब उन्होंने ठान लिया है कि भैया पार्टी या टिकट मिले या ना मिले मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने बिल्कुल। ऐलान कर दिया है। अनुपमा यादव पवन सिंह जी की बहुत खास है। क्या चाहती है अनुपमा यादव कि पवन सिंह कहां से चुनाव लड़े, और पवन सिंह जहां से भी चुनाव लड़े अनुपमा यादव सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो लाइन वायरल हुआ था ना कि पावर पावर यही से शुरू होला, पावर केहू दूसर कहाँ से लेके जाई, हम्म। पावर यहीं से शुरू होला यहीं पे खत्म। ठीक है। तो उन्होंने ठान लिया है चुनाव के लिए। और अभी मैं दिल्ली गई थी एक दिन के लिए, जब रिकॉर्डिंग था सारेगामा का, तो वहां भी हमको लगता है कि बॉस सिर्फ आधे घंटे के लिए स्टूडियो में आए थे। और वो जो फोटो वो स्टूडियो की ही है। स्टूडियो में मुझे वो हाँ। गिफ्ट मिला था। और आधे घंटे के लिए आए थे, उसके बाद फिर उनका मीटिंग वगैरह था, तो वो मीटिंग में वो दीपक भैया सब लोग। तो मुझे लगता है कि वो जुनून देख के ना, वो काम करने का वो प्रेशर, जो जुनून है उनके अंदर कि नहीं मुझे करना है, ये देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और वो तो बनना ही बनना है, सांसद बनना ही है। बिल्कुल बनना है वो। अनुपमा यादव बनाएंगे अब की बार सांसद? मैं नहीं बनाऊंगी। मैं कौन होती हूँ बनाने वाली? मैं नहीं बनाऊंगी, जनता बनाएगी। हमारे उनके माता पिता का आशीर्वाद बनाएगा, भगवान जी बनाएंगे, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद बनाएगा, आपके माता पिता का आशीर्वाद बनाएगा। जितनी माए हैं यहाँ या जितने पिता हैं, हर कोई चाहता है कि उनका बेटा पवन सिंह जी की तरह हो। वाह। अगर तीन चार चीजें निकाल दीजिए लाइफ से, क्योंकि उनके वो इंसान ना, मतलब उनके आरोप लग जाता है। क्यों? भाई नाम है, पवन सिंह से नाम जुड़ा तो फिर नाम है, तो वो जुड़ जाता है। लेकिन सारी माएँ चाहती हैं कि मेरा जो बेटा हो पवन जी की तरह हो, पवन सिंह जी की तरह हो, हमार जो लइका होके बड़ा होके वैसन बने। और पर्सनली मैं उनको जानती हूँ। वो एक बहुत अच्छे बेटे भी हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, एक बहुत अच्छे गुरु भी हैं। हमको तो लड़का बोलते हैं, कहते हैं कि जानता रहे, जब पैदा होए वाला रहली ना तू, हम हमरा बुझाला कि तुम लड़का ही हो रही थी, गलती से तुमको लड़की बना के भेज दिए। तुमसे हमको लड़का वाली फीलिंग आ रही है कि चल बेटा है मेरा, बाबू है मेरा। तो ये चीज उनकी बहुत अच्छी लगती है। तो चुनावी मामले में जहां तक है, तो हमारा सांसद कैसा हो तो पवन जी के जैसा हो। जाते जाते कैमरा आपका है, क्या हाँ, कहिएगा दर्शक के लिए, और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं और जो लोग निगेटिव न्यूज बना रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए एक ही चीज बोलेंगे कि अब किसी का मुंह तो हम रोक नहीं सकते हैं। आपको अगर मेरी बुराई करने में, अगर आपका अच्छा हो रहा है तो आप हमारी बुराई कीजिए। अगर आपको लगता हो कि आपके भी घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, माँ है, तो फिर उस चीज के लिए फिर कुछ बोलना ही नहीं है आपके लिए। संस्कार दिखा देता है कि इंसान कैसा है। बाकी मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। वो मगैया जवान भी है, वो भी मेरे भाई हैं, हमें उनसे दुश्मनी नहीं है। अभी भी भाई मान रही हैं? बिल्कुल मानते। आज ही अब मैंने बोला ना, भाई बोल दिया तो मानेंगे। अब वो अब भूल गए या बदल गए उससे हमें मतलब नहीं है। वो भी मेरे भाई हैं। जितने भी आज मेरे खिलाफ न्यूज बना रहे हैं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरा परिवार है। और बाकी बाकी तो भगवान है ही है, वो तो देख ही रहे हैं कौन सही है कौन गलत है। हम बोलते हैं ना, आप जो बोले ना कि उनके मैटर को लेके लोग बोल रहे हैं कि आप गलत हैं, तो कभी उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से पूछेगा कि हम गलत थे कि वो गलत थे। अच्छा। ठीक है ना? तो वो लाइन बोलते हैं ना कि बनाने में जिनको जमाने लगे हैं वही आज हमको सिखाने लगे हैं, और जिनको बताया कि चलना संभल संभल कर वो हवा में कबूतर उड़ाने लगे हैं। वाह। तो ये चीजें होती रहती हैं। बाकी अच्छी चीजें सुनिए, अच्छी चीजें प्रमोट कीजिए, अच्छे लोगों का साथ दीजिए। जो भी गाने आ रहे हैं सबको खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए। और मेरे भाई प्रियांशु के चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बने रहिए वीडियो में। तो कैसा लगा आपको मुझसे बात करके? बहुत अच्छा लगा। और बता दूं कि अनुपमा यादव जी जैसी भी हैं, जहां तक मैं जानता हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने सारे कलाकारों का इंटरव्यू किया है और सारे लोग से स्नेह प्यार मिलता है, लेकिन इनका एक अलग भूमिका रहता है, अलग प्यार करने का अंदाज रहता है। वो सब जिनसे घुल मिल जाती हैं अपना सारा कुछ लुटा देती हैं। अब मैं बता दूं कि इस इंटरव्यू के दौरान मैंने सारे मुद्दे पे चर्चा किया। पवन सिंह जी के भी मुद्दे पे चर्चा किया, शिव कुमार बिक्कू जी के भी चर्चा किया, और अक्षरा सिंह जी के भी मुद्दे पे चर्चा किया। यदि ये इंटरव्यू आप सबको पसंद आया हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा अनुपमा यादव जी के लिए। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।